दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर जिसके मन में विश्वास होता है तो भगवान अपनी लीला करके दिखाते हैं। या जिसके मन में बिल्कुल विश्वास नहीं होता और उसको अपने होने का विश्वास दिलाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान ऐसी कोई लीला करते हैं कि उसका विचार नास्तिक से आस्तिक में बदल जाता है। खैर, मैं तो बहुत आस्तिक हूँ और अपने इष्ट पर बहुत विश्वास है, पर फिर भी ये कभी कभी मन है ना, तो कभी कभी शंका से भर ही जाता है। एक बार की बात है, मैं वृंदावन अपने इष्ट श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने गई थी। बहुत भीड़ थी मंदिर में। अक्सर से होती है वहाँ भीड़, क्योंकि हमारे यहाँ बिहारी जी के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हर कोई हर दिन बिहारी जी के दर्शन करना चाहता है। एक बार की बात है, मैं बिहारी जी दर्शन करने गई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बिहारी जी को देख करके मैं बहुत भाव विभल हो गई और बहुत तरह से अपनी भावनाएं मन ही मन व्यक्त करने लगी। हे बिहारी जी, तुम ही हो मेरे आराध्य। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा आसरा मिल जाए, तुम्हारी शरण मिल जाए, तुम्हारी कृपा मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सबको आप कोई ना कोई लीला करके दिखाते हो, मुझे तो आपने कभी कोई लीला करके नहीं दिखाई। हे बिहारी लाल, कभी मेरे साथ भी कोई लीला हो। प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, केवल आपके दर्शन चाहती हूँ, केवल आपकी कृपा चाहती हूँ, केवल आपके चरणों का आसरा चाहती हूँ। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा भाव मेरे मन में उमड़ रहा था और मैं बहुत भाव विभल हो करके बिहारी जी से वार्तालाप मन ही मन कर रही थी। कुछ देर बाद बिहारी जी के मंदिर से मैं निकली और मथुरा के लिए मैंने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो में मैं बैठी। लगभग लगभग 25 मिनट का रास्ता है वृंदावन से मथुरा पहुंचने तक का। और मैं ऑटो में बैठ करके पहले तो बिहारी जी को याद किया कि आज मैंने ऐसे दर्शन किए। बिहारी जी ने इस तरह की वेशभूषा पहनी हुई थी, इस तरह से लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े मोहक लग रहे थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। पहले तो मैंने इस तरह से ईश्वर की छवि को अपने आंखों में सजोया, अपने दिल में सजोया। और फिर थोड़ी देर बाद न जाने ये विचार कहाँ निकल गया और मैं सोचने लगी, सबको सड़क पर बिखरे हुए पैसे मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं, मुझे तो कभी भी नहीं मिला। मुझे तो आज तक कोई 10 रुपए भी नहीं मिले। पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाते हैं पैसे पड़े हुए रोड पर। बस मैं ये सोच ही रही थी और सोचते सोचते मैं कब मथुरा की सीमा में आ गई और जहाँ मुझे भूतेश्वर पर के पास में आई तो वहाँ मैंने देखा ऑटो में से बैठे बैठे कि बहुत सारे पैसे रोड पर बिखरे पड़े थे। अब मेरे मन में लालच आ गया कि यहाँ तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मैंने रुकना तो मुझे आगे जाकर के था, ऑटो को उतरना तो मुझे ऑटो से आगे जाकर के था, लेकिन ऑटो वाले को मैंने तुरंत वहीं रोका क्योंकि मन में लालच आ गया कि इतने सारे पैसे हैं तो मैं इन पैसों को उठा लूँ। शायद किसी और ने नहीं देखे, मेरी ही नज़र पड़ी है तो मैं इन पैसों को उठाऊंगी। और ये सोच करके मैंने ऑटो वालों को कहा, भैया मुझे यहीं उतरना है, प्लीज़ ऑटो रोक दे। और ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया और मैं ऑटो से उतरी और उतर के जैसे ही मैंने नीचे देखा, एक भी रुपया नहीं था, एक भी रुपया नहीं था। मैं ताज्जुब से हो गई कि मैंने तो यहाँ इतने सारे रुपए पकड़े पड़े देखे थे, बिखरे हुए देखे थे, और यहाँ से रुपए कैसे गायब होगा यहीं यहीं। तो ये एक बिहारी जी की लीला थी। वो मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि तेरे मन में कुछ है और बोल कुछ रही है। मुझसे कह रही है कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, और देखो
ये भौतिकता में फंसी हुई महिला है और उन्होंने मेरे साथ में इस तरह से मुझे मेरा आईना दिखाया, मेरे साथ लीला की कि उन्होंने बहुत सारे रुपयों का दर्शन करा करके विलुप्त करके समझाया कि बेशक तूने मेरे सामने कुछ भी भावनाएं व्यक्त की हों, पर भौतिकता में तेरा मन फंसा हुआ है। तुझे मेरे सिवा धन की भी जरूरत है। तो बिहारी जी तो घट घट के वासी हैं, हर मन की बात जान लेते हैं और इतने चपल हैं, इतने चतुर हैं कि किसी की भी चोरी को छिपी नहीं रहने देते। ऐसे ही हैं हमारे बिहारी जी, छोटी छोटी घटनाओं से अपने होने का एहसास कराते हैं और सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी मेरे साथ यहाँ तक आए थे, मेरे साथ लीला कर रहे थे, मुझे वो चीज़ दिखा रहे थे कि तेरे कथनी कुछ है और करनी कुछ है, मन में कुछ है और दिमाग में कुछ है। बिहारी जी मेरे साथ यहाँ तक आए, इतनी दूर तक आए, मैं बहुत मन में विह्वल हो गई। बिहारी जी काश मुझे दर्शन देते, मुझे सही राह दिखाओ, मुझे सचमुच में अपने शरण में ले लो। बस इतना ही मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ। बिहारी जी तो इतने हैं कि हम तो पापी हैं, मन में न जाने क्या क्या भावनाएं आती हैं, कब कैसी भावना आ जाए कुछ नहीं कह सकते। सोचते कुछ हैं और बिहारी जी किस तरह से मन को चलायमान कर देते हैं, किस तरह से परीक्षा ले लेते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। बिहारी जी की वो परीक्षा ही थी जो उन्होंने मुझे रुपयों के रूप में दिखाई थी और मुझे बताया था कि नहीं, तेरा मन कुछ है और दिल कुछ है। बिहारी जी बहुत ज़्यादा चपल हैं हमारे, इसीलिए उनको नटवर कहा गया है, क्योंकि वो बड़े लीलाधारी हैं, बहुत लीला करते हैं, छोटी छोटी लीलाएं सबके साथ में करते हैं। जो भी बिहारी जी का नाम लेता है उसके साथ में वो लीला जरूर करते हैं, कभी ना कभी अपनी लीला जरूर दिखाते हैं। और बिहारी जी ने मुझे उस दिन वो लीला दिखाई थी और मैं समझ गई थी कि बिहारी जी मेरे साथ यहाँ तक आए हैं। तो ऐसी घटनाएं किसी आप लोगों के साथ भी हुई होंगी और बहुत सारी घटनाएं हैं और भी सुनाऊंगी मैं। मेरे साथ और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं छोटी छोटी इसी तरह से। जब भी मैं भगवान के पास में गई हूँ और मैं भाव विवल हुई हूँ तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपना होने का संकेत जरूर दिया है, अपनी लीला जरूर की है। तो आपके साथ भी यदि कोई ऐसी घटना हुई है, ऐसी लीला ईश्वर ने आपके साथ की है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं और भी ऐसी घटनाएं अपने बारे में जो मेरे साथ घटी हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।